एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ली चैन को देखते हैं जो बोल रहा होता है स्टार लिस्ट की रैंकिंग अपडेट हो गई है। चलो देखते हैं कि 8वीं रैंक पर पहुंचने से मुझको क्या रिवॉर्ड मिला है। फिर ली चैन वहां पर एक बॉक्स को लेता है जिसके अंदर आर्टिफैक्ट मौजूद होती है। तभी हम ली चैन की सोल सी में डियान को देखते हैं, उसने भी उस पर्ल को सेंस कर लिया था और फिर बोलती है वुड स्प्रिट आर्टिफैक्ट यही तो मटेरियल है जिसकी मुझे कब से तलाश थी ताकि मैं अपने एलिमेंट को रिपेयर कर सकूं। जिसके बाद वो ली चैन से बोलने लगती है मास्टर क्या आप मुझे इस पर्ल को यूज करने दोगे, जिसके लिए ली चैन भी तैयार हो जाता है और बोलता है हेवन एंड अर्थ बुओ को फिक्स होने के बाद हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ली चैन उस आर्टिफैक्ट को रिलीज कर देता है जिससे उस आर्टिफैक्ट की कॉन्सियसनेस एक्टिवेट हो जाती है और वो ली चैन पर ही अटैक करने लगती है। ली चैन उसके अटैक से बचने लगता है लेकिन आर्टिफैक्ट ली चैन का हाथ पकड़ लेती है जिससे उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और उस आर्टिफैक्ट से एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट निकलती है जो ली चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसे देखकर ली चैन मन ही मन सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। और ऐसा सोचती हुए ली चैन अपनी पावर रिलीज करता है जिससे आर्टिफैक्ट स्पिरिट दूर हो जाती है। तभी ली चैन वहाँ से आजाद हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी रिफाइन कर दूंगा और ली चैन उस स्पिरिट को रिफाइन करने लगता है। ये देखकर स्पिरिट ली चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी ली चैन अपनी स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और उस स्पिरिट को रिफाइन करते हुए अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है जिससे ली चैन गोल्डन कोर सेकंड लेयर में पहुंच जाता है और वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है। वो बोलने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था वुड स्पिरिट आर्टिफैक्ट की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब लैंग लियांग को चैलेंज करने के लिए इतना काफी होगा। जिसके बाद हम ली चैन की सोल्सी में देखते हैं जहां डियान ली चैन से कहती है मास्टर बहुत काइंड पर्सन है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वहीं पर ली चैन बोल रहा होता है स्टार लिस्ट को चैलेंज करना सच में अपनी पावर बढ़ाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। स्टार लिस्ट में 5th रैंक हासिल करने और मार्टल गॉड के में ट्रेनिंग करने के बाद मैं सोल स्टेज के और भी करीब पहुंच जाऊंगा। और फिर आगे आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कंपटीशन अरीना को देखते हैं जहां लैंग लियांग पहले से मौजूद होता है। वहीं पर आसपास खड़े विंडो एकेडमी के कुछ डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि ली चैन ने खुद सीनियर ब्रदर लैंग लियांग को चैलेंज किया है। वही दूसरा डिसाइपल कहता है सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कॉन्फिडेंस उस बंदे में कहां से आ रहा है, लगता है हमें थोड़ी देर के बाद कुछ अच्छा शो देखने को मिलेगा। और वो बंदा ऐसा बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पर ली चैन की एंट्री होती है जिसे देखकर वहाँ के डिसाइपल कहने लगते हैं ली चैन तो सच में यहाँ मरने के लिए आ गया है। जिसे देखकर लैंग लियांग कहता है आज तुम इस एरिना से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लेकिन तभी सुकिन लैंग लियांग से कहती है एकेडमी रूल्स के हिसाब से फाइट चैलेंज में किसी की जान नहीं ली जा सकती। लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर हान आगे आते हुए कहते हैं दो डिसाइपल के बीच होने वाली कंपटीशन में पूरी पावर से फाइट करना ही अपने ओपोनेंट का रिस्पेक्ट करने का सही तरीका है। ये देखकर सभी डिसाइपल उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर एल्डर हान आगे कहते हैं लेकिन एकेडमी रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, उसकी जान छोड़ देना। ऐसा कहते हुए वो लैंग लियांग को टेलीपोर्ट करते हुए बोलता है कि लैंग लियांग याद रखना उस पर बिल्कुल भी रहम मत करना। जिसे सुनकर लैंग लियांग कहता है मास्टर मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर ली चैन से कहता है तुमने मेरे ब्रदर लेंग्यू को इंजर्ड किया था, अब मैं उसका 10 गुना हिसाब तुमसे चुकाऊंगा। तभी वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। लैंग लियांग तेजी से आगे बढ़ता है और अपने हैमर से ली चैन पर अटैक कर देता है जिसे देखकर ली चैन अपनी शॉट से उसके अटैक को रोकने लगता है। लैंग लियांग कहता है अभी अभी गोल्डन कोर सेकंड लेयर में पहुंचे हो और तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी होगी। और फिर वो ली चैन को दूर फेंक देता है। तभी लियांग अपने हैमर से ली चैन पर अटैक करता है जिसे देखकर ली चैन शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी ली चैन लैंग लियांग पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है लेकिन हम देखते हैं कि लैंग लियांग की आर्मर की डिफेंस उसे इंजर्ड होने से बचा लेती है। लैंग लियांग कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर क्या इतनी ही काबिलियत है, और फिर वो ली चैन पर अटैक कर देता है जिससे ली चैन पीछे हट जाता है। ली चैन बोलने लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस नॉर्मल अटैक से नहीं तोड़ा जा सकता। जिसे सुनकर लैंग लियांग कहता है तुम जैसे कीड़े को मारने के लिए मेरे सिर्फ 2 हाथ ही काफी हैं। और ऐसा बोलते हुए वो ली चैन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी डियान ली चैन से बोलती है ये बंदा अपनी डिफेंस लेयर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है, इसने तुम्हारे अटैक को अंडर एस्टिमेट किया है। पहले तुम अपनी शैडो शॉट की सील हटा दो फिर इसकी डिफेंस को तोड़ देना। जिसके लिए ली चैन भी तैयार हो जाता है। ली
ली चैन अपनी शॉट की पावर सील को एक्टिवेट कर लेता है और फिर लैंगलियांग पर तेजी से अटैक करने लगता है, जिससे लैंगलियांग भी इंजर्ड होने लगता है। लैंगलियांग कहता है इसने तो सच में मेरी डिफेंस आर्मर को तोड़ दिया है, और फिर वो ली चैन पर अपने हैमर से अटैक कर देता है, लेकिन ली चैन अपनी ड्रैगन शॉट की थर्ड टेक्निक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और शॉर्ट स्लैश से लैंगलियांग पर अटैक करता है। ये देखकर लैंगलियांग बचने के लिए स्पिरिचुअल बैरियर लगा लेता है, लेकिन ली चैन का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके बैरियर को तोड़ते हुए उसे जाकर हिट कर देता है, जिससे लैंगलियांग दूर जाकर गिरता है। ली चैन उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी लैंगलियांग सरेंडर कर देता है। ये देखकर ली चैन वहीं रुक जाता है और वहां से बिना कुछ बोले जाने लगता है। वहां पर मौजूद डिसेबल कहने लगते हैं ली चैन तो सच में जीत गया, लोअर रैंक से होकर भी उसने सीनियर ब्रदर लैंगलियांग को हरा दिया है। ये लड़का तो एक सच में मॉन्स्टर है, जिसे देखकर जिंग बाई और सू क्वीन खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्डर हान लैंगलियांग से कहता है इस लड़के को बुरी तरह से घायल कर दो, वरना बुरी तरह से घायल होने वाले तुम खुद हो गए। ये सुनकर लैंगलियांग अपने हैमर से ली चैन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जिंग बाई और सू क्वीन ली चैन को केयरफुल रहने के लिए बोल देते हैं। ये सुनकर ली चैन मून ब्रेकर से अटैक करता है, जिससे लैंगलियांग पीछे एक जाकर घंटी में टकरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसे देखकर एल्डर हान ली चैन पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं बच्चे अपने साथी पर इस तरह की पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आज ये ओल्ड मैन तुम्हें एकेडमी रूल तोड़ने का अंजाम चखाएगा। और ऐसा कहते हुए एल्डर हान ली चैन पर अटैक करता है। ये देखकर सुई क्वीन बीच में आ जाती है, जिससे वो अटैक सुई क्वीन को हिट कर जाती है और वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर ली चैन कहता है यहाँ मौजूद हर कोई इस बात का गवाह है कि लैंगलियांग ने सबसे पहले मुझ पर पीछे से अटैक किया था। लेकिन एल्डर हान ली चैन की कोई भी बात नहीं सुनता और सीधे जाकर ली चैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर ली चैन भी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली चैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और एल्डर हान की अटैक ली चैन को पड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर मास्टर जून आ जाते हैं और अपने और प्रेशर से एल्डर हान को वही रोक देते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसेबल मास्टर जून के सामने नील डाउन करते हैं। मास्टर जून एल्डर हान से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरे पर्सनल डिसेबल पर अटैक करने की। ये सुनकर एल्डर हान सफाई देने लगता है कि एकेडमी मास्टर इस लड़के ने मैच की आड़ में अपने साथी डिसेबल को जान से मारने की कोशिश की है, मैं तो इसे सिर्फ पनिशमेंट दे रहा था। तभी सुइकिन बीच में आते हुए बोलती है ये बिल्कुल साफ है कि सरेंडर करने के बाद लैंगलियांग ने ली चैन पर पीछे से अटैक किया था। एल्डर हान आप सही और गलत को उल्टा मत दिखाइए। जिसके बाद जिंग बाई भी सुइकिन को सपोर्ट करते हुए कहता है मेरे मास्टर ने तो सिर्फ अपना बचाव किया था। वहीं पर सभी डिसेबल भी उन दोनों को सपोर्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं सीनियर ब्रदर लैंगलियांग का अटैक बहुत ही पावरफुल था, अगर ली चैन ने अपना बचाव नहीं किया होता तो अब तक उसकी जान जा चुकी होती। जिसे सुनकर मास्टर जून एल्डर हान से कहते हैं तुमने एकेडमी रूल को इग्नोर किया और इतना ही नहीं तुमने एक डिसेबल पर बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक किया है। जिसके बाद मास्टर जून एल्डर हान को पनिशमेंट देते हुए कहते हैं अब 100 दिनों तक तुम अपनी गलतियों के लिए कैद खाने में रहोगे। ये सुनकर एल्डर हान मास्टर जून के सामने बो डाउन करते हुए माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मास्टर जून एल्डर हान को वहां से टेलीपोर्ट कर देते हैं। तभी मास्टर जून ली चैन से कहते हैं स्टार लिस्ट के 5th रैंक हासिल करने के लिए गुड लक, अब तुम्हारे पास गोल्डन केव में ट्रेनिंग करने के लिए परमिशन है। जिसके बाद सुइकिन ली चैन को बधाई देने लगती है और जिंग बाई भी ली चैन की तारीफ करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर हान को देखते हैं। तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है एल्डर हान लगता है आपकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।